हजारों साल पुरानी सभ्यता, वेद, उपनिषद, इतनी बढ़िया कल्चरल हेरिटेज, अमेजिंग पोएट्स, रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य, इन सब चीजों की वजह से क्या हम एक कल्चर सोसाइटी हैं या ह्यूमन बीइंग्स हैं? नहीं, हम छिछोरे हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन टू अमित्स स्वीट ट्रूथ। आज का ट्रूथ थोड़ा स्वीट कम है, लेकिन बहुत जरूरी है। हम कभी भी कहीं भी जाते हैं, अपने कल्चर का, अपने वैल्यूज का, फैमिली सिस्टम का बहुत बखान करते हैं। इनफैक्ट हम दिखाते हैं कि हम काफी प्राउड है उसके ऊपर, हमें बहुत गर्व है, लेकिन सच्चाई ऐसी है नहीं। मैं 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स देके आपको समझाऊंगा कि क्यों नहीं। उसके बाद मैं ये भी बात करने की कोशिश करूंगा कि क्यों इतना जरूरी है हमें समझना कि हम कितने छिछोरे या चीप नहीं, चीप वर्ड एक्चुअली काफी शैलो या छोटा है, छिछोरा सही वर्ड है। एज अ सोसाइटी, एज एन इंडिविजुअल, कि हमें क्यों ये समझना जरूरी है कि हम क्या हैं। तो पहले स्टार्ट करता हूं पॉपुलर कल्चर से या पिक्चरों से। कुछ साल पहले एक पिक्चर आई जिसमें जो हीरो था, हीरो हमारे यहाँ पर जो पहले कभी राम और क्या कहते हैं, युधिष्ठिर या पांडवों के उसमें होता था। हीरो एक बाइक के पीछे चप्पल लेके भाग रहा है और पूरा थिएटर सीटियां बजा बजा के हंस रहा। वही हीरो शराब पी के, शराब के नशे में, बाय द वे वो डॉक्टर है, ऑपरेशन कर रहा है, वो लड़कियों को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ रहा है, सोसाइटी के रूल्स का उसे कोई परवाह नहीं है, और ये पिक्चर एक बड़ी हिट है। नहीं, मैं कमेंट पिक्चर पे नहीं कर रहा, प्लीज अंडरस्टैंड। पिक्चरें कैसी भी बन सकती है, क्रिएटिव लिबर्टी एक अलग बात है। मैं सोसाइटी को बोल रहा हूँ कि हम क्या चीजें इंडोर्स या क्या चीजें पसंद करते हैं। फिर एक ऐसी और पिक्चर आई जिसने तो सारे हद ही पार कर दी। एक आदमी हीरो, वो उसे हीरो कहा जा सकता है कि नहीं मुझे पता नहीं, जो सबकी बेइज्जती करता है, किसी की बात नहीं करता, बोलता है उसे अपने पिताजी से बहुत प्यार है और वैसा है। वो अपने पिताजी की भी इज्जत नहीं करता। स्कूल या कॉलेज में बड़ी गन राइफल लेके पहुंच जाता है और ऐसे लोगों को मार रहा है जैसे कि इंडिया इंडिया नहीं, कोई अफगानिस्तान या कोई फेल्ड स्टेट है। सबके लिए मोरालिटी है, सबको पाठ सिखाता फिरता है, लेकिन खुद के ऊपर कोई रूल नहीं फॉलो होते। एक शादीशुदा होते हुए एक लड़की को अपने दादाजी के घर पे रखता है, और जब उसके दादाजी पूछते हैं कि क्या कर रहा है, कितना टाइम लगेगा, तो वो जवाब आता है कि दादाजी से पूछ उन्हें कितना टाइम लगेगा। और आप मानेंगे नहीं, ये पिक्चर उससे भी बड़ी हिट थी। मतलब हम क्या देखना चाहते हैं? देखिए, पिक्चरों का हिट होना एक बात दर्शाता है कि हमारी छुपी हुई इच्छाएं क्या है, क्योंकि जो हम कर नहीं पाते वो हम थिएटर में जाके देखना चाहते हैं। एक टाइम पे था कि हीरो जो था सैक्रिफाइस करता था, हीरो जो था अपने फैमिली के लिए अपने खुद का प्यार कुर्बान कर देता था, करियर कुर्बान कर देता था, एट टाइम्स तो ऑर्गन डोनेशन कर देता था, और हम ऐसे हीरोज को पसंद करते थे। आजकल के हीरो खुद को सोसाइटी, लॉ सबसे ऊपर समझते हैं। फिर एक और अभी पिक्चर आई है नई नई, जो लोग बोलते हैं कि देशभक्ति के ऊपर है, लेकिन उस पिक्चर में सबसे ज्यादा पसंद एक खौफनाक विलन को किया गया है, जिसका कोई मॉरल कंपस नहीं है, जो लोगों को भाजी तरकारी की तरह मारता है। उस विलन की हम तारीफें करते हैं,
उस विलन के डांस स्टेप्स पे लाखों करोड़ों मीम्स है। नहीं, मैं उस एक्टर की बात नहीं करता। वो एक्टर मुझे बहुत पसंद है, खुद भी अमेजिंग है और उन्होंने पूरा जस्टिफाई किया है उससे। लेकिन ये हम एज ए सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि हम किन चीजों को एंडोर्स करते हैं, किन चीजों को पसंद करते हैं। उस पिक्चर का जो हीरो है वो भी हीरो बोलने में शर्म आती है। 18-19 साल की लड़की को 30-35 के 18-19 साल की लड़की को पटाते हैं, कोई मॉरल कंपस नहीं, कुछ नहीं, कोई पछतावा नहीं। तो ये हमारी पिक्चरों से ये कितनी हिट हो रही है। सारी पिक्चरें जो मैंने बोली, एक से बड़ी एक हिट। मुझे लगता नहीं पिछले कुछ सालों में इनसे बड़ी हिट्स आई है। ये बताते हैं कि एज अ सोसाइटी हम क्या करना चाहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, आप अपने चारों तरफ सोशल मीडिया को ले लीजिए। आप देखिए कैसे वीडियो को हजारों, लाखों, करोड़ों लाइक्स आते हैं। कोई भी अभद्र हरकत, कोई भी छिछोरी हरकतें इतनी बड़ी हिट हो जाती हैं। हम देखते हैं रील्स में कि एक लड़की जा रही है जिसको पीछे कोई गलत जगह पे हाथ मार देता है और कुछ करने की जगह एक मीम जैसे आते हैं। इनफैक्ट मैं जितना कम बोलूंगा उतना बेटर है, आपको पता ही है वो क्या आता है। यही आप कुछ अच्छी बात कहने चाहिए, बहुत कम लोग आते हैं। आसपास हजारों छोड़ो, 50-100 भी आप लाइक या कमेंट्स नहीं कर पाते अगर आप कुछ अच्छी बात करने की कोशिश करें। कोई सुनना ही नहीं चाहता अच्छी बात। तीसरा, हमारा रियल लाइफ बिहेवियर। पिछले दिनों एक न्यूज आई कि मैं जगह और ये सब नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे को किसी को बदनाम नहीं करना है। ये मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि सोसाइटी कैसी है। हाँ, तो पिछले दिनों एक खबर आई कि एक आदमी की गाड़ी किसी पानी से बड़े खड्डे में गिर गई। वो बेचारा 1 घंटे तक हेल्प मांगता रहा, लोग वीडियोस बनाते रहे, पुलिस वाले खड़े रहे, किसी ने मदद नहीं की और वो आखिर में मर गया। ऐसी कितनी न्यूज सुबह शाम आती रहती हैं कि लोग मदद के लिए पड़े रहते हैं, कोई मदद नहीं करता। एक्सीडेंट को 6-8 घंटे हो जाते हैं। और हम करते क्या हैं, हम 14 फरवरी को पता नहीं किस चीज के नाम पे, कल्चर या किस चीज के नाम पे, पति पत्नी को जो गार्डन में बैठे हैं आराम से, उनको मारते हैं जाके कि भैया ये हमारे संस्कार नहीं। हमारे संस्कार तो पब्लिक प्लेस में बाथरूम या यूरिन करने के भी नहीं है। अगर आप देखेंगे, आप किसी भी नेशनल हाईवे, किसी भी हाईवे पे जा रहे होंगे, पहले मैं फिर भी समझ सकता था, इतने टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं थे तो लोग अब कब तक खुद के ब्लैडर को रोकेंगे, नेचुरल प्रोसेस है। फिर भी लोग रोड के दूर जाने की कोशिश करते थे, पेड़ के पीछे, झाड़ियों में, पब्लिक व्यू के आगे। आजकल साइड में गाड़ी खड़े होंगे और उल्टे होके चालू हो जाएंगे। इनफैक्ट इधर उधर देख रहे होंगे कि आसपास के व्हीकल्स में कोई लड़की, कोई लेडी, कोई बंदा हमें देख तो नहीं रहा। ये हो गया है हमारा कल्चर। हम हर अच्छी चीज को विरोध करते हैं, हम हर बुरी चीज को अपनाते हैं। मैं इसलिए ये बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ना ही बच्चे और जवान, बल्कि मैंने बहुत मिडिल एज लोग देखे जो इस रियलिटी को पूरी तरह झुठलाना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप किसी डिजीज या बीमारी को देखोगे ही नहीं तो इलाज कैसे शुरू करोगे? ये पूरी हमारा छिछोरापन
पूरी सोसाइटी को खत्म कर रहा है। हमारे पास कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है, हमारे कोई एथिक्स नहीं है। और ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर रही है, टेक्नोलॉजी हमें ब्लैकमेलर बना रही है। कैसे, मैं बताता हूं। आपने कोई भी ये टैक्सी रिक्शे का ऐप देखा है? जब जरूरत ज्यादा होती है तो भाव बढ़ने लग जाते हैं, और जिसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। बारिश पड़ गई मुंबई में तो 50 रुपए की जाने की जगह में आपको 500 में भी कुछ नहीं मिलेगा। और जो ड्राइवर्स, जो जनरली बहुत शरीफ और नॉर्मल लोग हैं, बिना जाने वो वेट कर रहे होते हैं कि यार इसने 50 का 500 कर दिया, शायद मैं 2 मिनट और देख लूं तो 550 हो जाए। मैंने बहुत सारे टैक्सी और रिक्शा ड्राइवर्स से बोला, और उन्होंने ये सोचा भी नहीं था। और उसके एवज में क्या होता है, जब पीक आवर्स नहीं होते तो उनको 200 का किराया भी 50 रुपए में लेके जाना पड़ता है। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जरूरत के समय पे आपको नहीं मिलेगा और बिना जरूरत के आधे दामों पे मिलेगा। जबकि एक प्रॉपर सोसाइटी का मतलब होता है ना सावन हरे ना भादो सूखे। सबसे बड़ी बात है कोई बात भी नहीं कर रहा, बात क्या, कोई सोच भी नहीं रहा। मैंने अलग अलग फोरम्स पे अलग अलग एज के लोगों को यह बताने की कोशिश की कि यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया, इकोनॉमिक इश्यूज, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, ये सब बाद में आते हैं, क्योंकि वो सारे हमारे छिछोरेपन का आउटकम है। हम बोलते हैं पॉलिटिशियन करप्ट है, पॉलिटिक्स करप्ट है। किसने करी? वो लोग ऊपर से नहीं, अमेरिका जापान से नहीं आए हैं, चाइना से नहीं आए, वो हमारे में से आए हैं। और आप खुद से पूछिए, अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार पॉलिटिशियन है, आप क्या फेवर करने के लिए फोन नहीं करते हैं? एक किसी पिक्चर में मैंने डायलॉग सुना था, वो वहां पर मेन प्रोटैगनिस्ट बोल रहा था कि शरीफ और ईमानदार गवर्नमेंट ऑफिशियल हर आदमी को चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं, बाजू वाले के। और यही हालत है हमारी। और इसी वजह से धीरे धीरे करके पूरा सोशल बैलेंस खराब हो रहा है। हाँ, मुझे पता है आज के मैसेज में कुछ भी नाइस और कुछ भी स्वीट नहीं है, लेकिन इसका पर्पस ये है कि आप सोचेंगे तो सल्यूशन भी आ जाएगा। और एक बहुत मजेदार बात बताता हूं, जैसे ही आप खुद को या अपने छिछोरेपन को देखने लगते हैं, वो डर के भाग जाता है। आपका छिछोरापन सरवाइव ही इस बात पे करता है कि आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, आप कहीं और देख रहे हैं, किसी और को ब्लेम कर रहे हैं। अगर आपको मेरी बात समझ आई तो प्लीज सोचिए इसके बारे में। और वो तो मैंने बीच में ही बोल दिया है कि अगर मैसेज अच्छा होता है तो लाइक्स और सब्सक्रिप्शन ज्यादा नहीं होते। तो अगर आप सोचते हैं कि मेरे वीडियोस, मेरा चैनल आपकी जिंदगी में कुछ भी फर्क ला रहा है, पॉजिटिव, आपको सोचने में मजबूर कर रहा है ऐसी चीजों का जो लॉजिकल है, जिससे आपका और समाज का फायदा होगा, प्लीज एंडोर्स मी, प्लीज सब्सक्राइब मी, प्लीज spread these videos to everybody you love or you care about. Thank you and have a good life.